मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ैनी, सिर्फ तुमसे। तो तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम कहते क्यों नहीं हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? साथ मुझे सुनना अच्छा लगता है। मुझसे कहो कि ज़ैनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। क्यों नहीं कहते तुम? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ज़ैनी, सिर्फ तुम्हारा। अच्छा भाई साहब बताइए, माशाल्लाह ज़ारा अपने घर खुश है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत खुश है, मालिक का बड़ा करम है। कल ही बात हुई मेरी सबसे। अच्छा अच्छा। अरे तो आप मेरी भी बात करवा देते, मुझे बताया ही नहीं आपने। तो आपकी आज बात करवा देंगे। आप लोग बैठे, अज़ां नमाज पढ़ लो। ऐसे भाभी, एक बात है, उन लोगों को ज़ारा को भेजना चाहिए था। शादी के बाद लड़का लड़की आते हैं, ज़ारा कब आएगी? अरे नहीं, वो हनीमून पे जा रहे हैं ना दोनों, तो ज़ारा ने कहा था वहां से यहीं आएगी सीधी। अल्लाह हमारी बच्ची को हमेशा सलामत रखे, दोनों मियाँ बीवी का प्यार कायम रखे। अल्लाह दोस्तों की बुरी नजर से भी बचाए। दुश्मन की नजर ना लगे ये तो सुना था, आप तो आज नहीं लाए, दोस्त की नजर ना लगे। वाह रे वाह। भाई ज़ारा का कोई दुश्मन तो है नहीं, इसलिए दुश्मन का नहीं कहा। तो आप भाई की बात करें, क्योंकि ज़ारा की सबसे अच्छी दोस्त तो भाई है। नहीं नहीं, आजकल दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों की नजर लगने का खतरा होता है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। बाकी मेरा इशारा साथ की तरफ बिल्कुल नहीं था, मैंने तो जनरल बात की है। ठीक कह रहे हैं आप मुझे कह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है लड़कियों पर नजर रखने की, और वो भी बुरी। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, मैं बुरी नजर रखने वालों पे बहुत अच्छे से नजर रखता हूं। समझ रहे हैं ना? अरे बेटा क्या हो गया है आपको? पता तो है अदनान की आदत है मजाक करने की, वो तो मजाक कर रहे हैं, कोई सीरियस थोड़ी है। तो मैं आपको सीरियस लग रहा हूँ? लोग भाई हम तो डर ही गए, इतनी संजीदगी से किसी को मजाक करते हुए पहली बार देखा ना। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा एक्टर निकला। सबको फील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो होने दो फील, वैसे भी सबको पता चल ही जाएगा। कौन सा तुम्हारे पेट में बात रहती है? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। रियली? ज़ारा को तो बताया ही होगा। अभी नहीं बताया तो थोड़ी देर में बता दोगे, और कल तक उसका मेरे पास फोन भी आ जाएगा। मतलब तुम्हारी ज़ारा से बात नहीं हुई अभी तक? हाँ, तो मतलब तुम्हारी बात हो चुकी है। यही तो मैं कह रही हूँ, जब तुमने खुद ही सबको बताना है तो मुझे क्यों कह रहे हो कि मेरी वजह से सब महसूस कर रहे हैं? ज़ैनी, ज़ैनी मेरी बात, ज़ारा को फोन ही नहीं करना चाहिए था। ज़ारा मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन तुमने कॉल ही पिक नहीं की। जब मेरा मैसेज देखो तो मुझे कॉल बैक करना। और हाँ, अगर ज़ैनी से बात हो तो उसे मत बताना कि हमारी कोई बात हुई थी। असल में उसका दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें कॉल पे बताऊंगा। हाँ, लेकिन उससे कोई बताना नहीं कि हमारी कोई बात हुई है। क्या हुआ साथ बेटा? किसका दिमाग खराब हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया, और इससे पहले और खराब हो, मैं नीचे जा रहा हूँ। डॉली। जी भाई। एक कप चाय बना दो। भाई वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आपकी और ज़ैनी की नाराजगी है क्या? नहीं। लग तो ऐसे ही रहा था कि नाराजगी है। अम्मी भी यही पूछी।
मम्मी को कह दो ऐसी कोई बात नहीं है। कह तो मैं दूंगी पर वो मानेंगी नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और तुमने नाज से क्या बात की थी, और खास तौर पे ज़ारा के हवाले से? अब भाई खास तौर पे नहीं की थी, वो बस बात से बात चल रही थी तो मैंने भी कह दी। तो क्यों कहा था? नहीं कहना चाहिए था ना। तुम नहीं जानती उस इंसान को, हर जगह बकवास करता फिरता है। भाई ऐसे तो वो भी कह सकते हैं कि जो आपने कहा था वो भी ठीक नहीं था। तुम किस चक्कर में उसकी हिमायत कर रही हो? मैंने जो कुछ कहा किसी वजह से कहा होगा ना। हिमायत नहीं कर रही मैं बस ये कह रही थी कि भाई जो मैंने ज़ारा के बारे में कहा एटलीस्ट उसमें कुछ बुरा नहीं था। आपने जो अदनान भाई के बारे में बोला वो सब मैंने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, और बेहतर होगा तुम इस चक्कर से दूर रहो, और खुद भी अदनान से दूर रहो। घटिया इंसान है वो, घटिया। मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। जाके चाय बना के लाओ मेरे लिए। ठीक। बहुत शौक है तो ठीक है, फिर आज के बाद तीनों वक्त के खाने पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। जी ठीक है। क्या क्या पका लेती हो वैसी? सब कुछ ही बना लेती हूँ। मैट्रिक के बाद अम्मी ने खाना बनाना सिखा दिया था। हम तीनों बहनें हर तरह का खाना ही बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मा मरहुमा कहा करती थी कि औरत के सुगड़पन का अंदाजा उसके किचन से हो जाता है। अगर औरत सलीकामंद होगी तो उसका किचन चमचम कर रहा होगा हर वक्त, और अगर फुहड़ होगी तो उसके किचन का सिंक हर वक्त गंदे बर्तनों से भरा रहे। आप फिक्र न करें, मैं ये सब बर्तन अभी धो दूंगी। आपने मुझे किचन की जिम्मेदारी दे दी है ना, बाप को किचन हमेशा साफ सुथरा मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रही हो? मतलब मैं बदसलीका हूँ, मैं फुहड़ हूँ और ये गंदे बर्तन? नहीं मुमारे जान, मेरा वो मतलब नहीं था, और मेरी इतनी जुर्रत कि आपके बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल करूं। वैसे इस्तेमाल शुदा बर्तनों को गंदा कहना ठीक होगा? मतलब क्या तुम्हारा इस बात से? अम्मी कहती हैं कि जिन बर्तनों में खाना खाते हैं उन्हें गंदा नहीं कहते। अच्छा अच्छा, बस तुम्हारी अम्मा ने जो कहना था ना वो कह दिया, तुमने सुन लिया, बोल जाओ अब उसे। अब जो मैं कह रही हूँ उसको याद रखो और उस पे अमल करो। आज के बाद इस किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। 24 घंटे मुझे साफ सुथरा नजर आना चाहिए किचन। तीनों वक्त का खाना भी तुमने पकाना है। मैंने अब बहुत कर लिया इस घर का काम, सबकी खदमत बहुत कर ली मैंने। समझ आ रही है मेरी बात? मैं जा रही हूँ, 1 घंटे के बाद वापस आऊंगी, चेक करूंगी एक एक चीज चमकदार मिलनी चाहिए मुझे। 1 घंटा क्यों मुमाने जान, सब कुछ आधे घंटे में साफ कर दूंगी। जान नहीं छुड़ानी है, इंसानों की तरह काम करना है दिल लगा के। समझ आई है ना? और हाँ, वो सर पे भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। पहले चाय बनाओ, मुझे ला के दो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे और ज़ारा के बारे में ऐसा भी कुछ सोच सकती हो। तुम तो सब जानती हो ना। तुम्हें याद है जब अली और डॉली का रिश्ता तय हो रहा था तो मेरा तुम्हारा रिश्ता भी ज़ारा ने करवाया था। तो अगर हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ होता तो वो क्यों करती है सब कुछ? हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं तुम दोनों पर शक कर रही हूँ? तो शक का तो मैंने भी नहीं कहा। साथ तुम सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम शक का नहीं कह रहे हो तो फिर इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हो? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था ना कि उसके सामने तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो अगर ऐसा लगा था तो उस वक्त कहना चाहिए था ना। आप क्यों कह रही हो? उस वक्त नहीं लगा मुझे, अब लग रहा है तो मैंने तुम्हें कह दिया। और तुम्हें याद भी है, अपने अल्फाज याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ, मैंने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए।
लेकिन मैंने तुमसे झूठ भी तो नहीं कहा ज़ैनी। मैंने वही कहा जो मैंने महसूस किया था, उसकी वजह सिर्फ दोस्ती थी। जब दोस्त दूर जाता है ना तो कैसा फील होता है। ज़ारा दूर जा रही थी और मुझे उसका जाना अच्छा नहीं लगा। ये क्या बात हुई साहब? उसका जाना तो डिसाइडेड था ना, एक ना एक दिन तो उसने जाना ही था आदिल भाई के साथ। और लड़कियों के लिए तो हर कोई पेंटी कार पर तैयार रहता है कि उसे हमेशा नहीं रहना होता। दोस्ती में लड़का लड़की नहीं होता, दोस्त दोस्त होता है। और वो मेरे लिए लड़की नहीं, मेरी दोस्त थी और बस। ठीक कहा तुमने। तुमने मुझे भी कभी लड़की नहीं समझा। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। क्यों छोड़ूं? नहीं समझूंगा तो समझाओ मुझे। लेकिन ज़ैनी अब बस कर दो, बहुत दिन हो गया, अब नाराजगी खत्म कर दो। सारा तुम्हारी दोस्त, तो मैं कौन हूं तुम्हें? ये कैसा सवाल है? ये तो सवाल ही गलत है। सवाल कोई गलत नहीं होती, जवाब सही गलत होती, और तुमने सही जवाब देना है मुझे। इसका जवाब तो तुम जानती हो ज़ैनी। लेकिन तुम्हारे मुख से सुनना चाहते। कौन हूं मैं तुम्हारी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ज़ैनी। हमारी मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली है। क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मेरा मतलब कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? यही कोई 30-40 किलो मोहब्बत करता। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना। प्लीज मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ। मोहब्बत को कोई कैसे नाप सकता है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? ज़ारा से फिर या मुझसे? ज़ारा की अपनी जगह है, वो दोस्त है मेरी। मैं तुम्हें और ज़ारा को एक जगह पे कैसे रख सकता हूँ? तुम पागल तो नहीं हो गई? और तुम्हारे दिमाग में ये कौन बातें डाल रहा है? कोई नहीं डाल रहा मेरे दिमाग में ये बात, खुद आ रही हैं ये बातें मेरे माइंड में। सादी बातें पहले कभी नहीं आई जब वो यहाँ थी। वो यहाँ से गई है तो ऐसा लगता है तुम्हें भी अपने साथ ले गई। तुम बदल गए हो साथ, तुम बदल गए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं गया। मैं यही हूं तुम्हारे पास। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं ज़ैनी, सिर्फ तुमसे। तो तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम कहते क्यों नहीं हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? साथ मुझे सुनना अच्छा लगता है। मुझसे कहो कि ज़ैनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। क्यों नहीं कहते तुम? मैं सिर्फ तुम्हारा हूं ज़ैनी, सिर्फ तुम्हारा। और मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता और हमेशा करता रहूंगा। अगर वो मानीजान नहीं मानेंगी तो क्या हम नहीं जाएंगे? ये तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं, साहब से पूछ रही हूँ। फिर हम जाएंगे ना? ऑब्वियसली जाएंगे। अभी तो ये भी चाहती थी कि हमारी शादी ना हो, लेकिन क्या हुआ?
होगी ना शादी। जब वो मुझे तुमसे शादी करने से रोक नहीं सकी तो हनीमून पे जाने से रोकेंगी? बस डर लग रहा है किस बात का डर? कहीं कोई हमें एक दूसरे से अलग ना करते। अदील, हंसने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर हंस रहा हूं। तो क्यों इतना डरती हो? देखो, मुझे पता है कि माही और अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वो हमें अलग कर देंगे। बात ये नहीं है। यही बात है। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें, एटलीस्ट मुझसे तो मत छुपाओ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मौत के अलावा दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। अदील, कुछ शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आप क्यों करते हैं ऐसी बातें? क्योंकि अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा ना तो तुम चुप नहीं होती, इसीलिए करनी पड़ती। इतनी बुरी बात, क्या मिलता आपको ऐसी बातें करके? अगर आपने आइंदा ऐसी कोई भी बात की ना दी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। खाना बना। ज़ारा रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit ARYSahoolatbazaar.pk/ARY-fashion।